अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं, उसकी कंटिन्यूटी के लिए आज मैं आया तो इस्लामाबाद हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। तो लेक्चर को मिस ना करने के लिए एक हमारा आज का टॉपिक था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इस इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो प्रैक्टिकल और लॉ उसके लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा आपको तफसील उसकी बता देता हूँ, ताकि जो लर्निंग अब जिन्होंने स्टार्ट की है उसकी एक तरतीब के साथ लर्निंग जो है वो चलती रहे। तो उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कोई रेंट रिसीव करते हैं अपनी किसी बिल्डिंग का या लैंड का, तो जो रेंट है वो आपका टैक्सेबल होगा। तो उसमें आपने पे करना है टैक्स, वो चाहे आपने रिसीव कर लिया है या रिसीवेबल है, दोनों शक्लों में जो है वो आपका टैक्स जो है टैक्सेबल होगी इनकम। तो इसमें एक तो ये है, और दूसरा ग्राउंड रेंट जो होता है, आप ऐसा एडजस्टेबल रेंट के बगैर अगर कोई लेते हैं तो वो भी आपको 10 साल पे उसको आपने डिवाइड करना है, और 10 सालों का जो पोर्शन आएगा 1 ईयर का वो उसमें ऐड करना होगा आपकी इनकम में। तो इस तरह से टोटल जो मंथली रेंट रिसीव कर रहे हैं और जो नॉन एडजस्टेबल रेंट है आपने एडवांस लिया हुआ है वो 10 साल का, तो ग्राउंड रेंट की शक्ल में उसको भी आपने 10 ईयर का करना है, 10 ईयर पे डिवाइड करके तो उस पर आपने टैक्स पे करना है। तो ये तो हो गया आपका जो टोटल रेंटल इनकम होगी इसमें। लेकिन इस रेंटल इनकम में आपको डिडक्शंस भी अवेलेबल हैं बहुत सारी, कि आप उसमें से क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि उसका 20% ऑफ द टोटल रेंट, या उसको आप कह लें 1/5 जो है, 1/5 आपने जो करना है उसको आप ले सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में आपको डिडक्शन मिलेगी 1/5। एंड देन उसमें आपको जो कलेक्शन चार्जेस हैं, कलेक्शन चार्जेस 4% तक आप उसके जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो भी ले सकते हैं, वो भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपने अगर कोई लोकल टैक्सेस पे किए हैं और जहां आपने कोई टैक्सेस कॉरपोरेशंस के या अदर कोई टैक्सेस पे किए हैं, तो वो सारे टैक्सेस जो हैं वो भी आपको उसमें डिडक्शन मिल जाएगी। और इसके अलावा कोई अगर ऐसा चल रहा है कि कोई एक केस चल रहा था आपका और लीगल उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो है लीगल एक्टिविटी कोई ऐसी हुई, तो उसमें आपको कोई वकील को फीस देनी पड़ी या लीगल चार्जेस लगे, तो वो भी एडजस्टेबल है, वो भी आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने सपोज़ किसी ने कोई बिल्डिंग ली या घर बनाया, घर बनाने के लिए उसने बैंक से लोन लिया। अच्छा, अब जब उसने लोन लिया और लोन पे यकीनन इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, अब जितना इंटरेस्ट उसको पेएबल होगा उस मंथ में, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो उसने पे किया है, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो भी एडजस्टेबल है अगेंस्ट द आपके डिडक्शन उसकी मिल जाएगी, तो वो भी आपने डिडक्शन ले लेनी है। तो इस तरह से ये टोटल इस तरह की डिडक्शंस होंगी आपकी जो करने के बाद, तो बाकी जो आपकी प्रॉपर्टी बचेगी, जो इनकम बचेगी आपकी उस प्रॉपर्टी पे, वो टैक्सेबल है, तो वो आपने उस पर टैक्स देना है। तो इस तरह से आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का जो है वो हेड कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसमें हर चीज़ को समझ गए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, इसके प्रैक्टिकल भी अवेलेबल हैं हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको प्रैक्टिस करके दिखाई गई है कि ये देखेंगे इस तरह से आपने इसका रेंट रिसीव या रिसीवेबल आपने करना है, उसको आपने इसमें डालना है। फिर आपका जो उसका है डिडक्शंस हैं, वो डिडक्शंस को आपने किस तरह लेना है, तो वो सारी डिडक्शन भी आपको अवेलेबल होंगी। पहले तो आपके सामने ला भी होता है जब हम इसको कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आज वो चलते चलते गाड़ी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ला तो आपके सामने नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश फिर भी की है कि हर जो हमारा एस्पेक्ट है उसको हम इसमें कवर कर लें।
जैसे कि इसमें एक रह गया था हमारा कि अगर कोई बैड डेट्स हैं आपके रेंट रिसीवेबल में, आपने वो डाल दिए, लेकिन रेंट रिसीवेबल में जो आपके पास आया वो कोई बैड डेट्स हो गए और वो आपको वेव ऑफ करने पड़े, तो वो बैड डेट्स जो आप वेव ऑफ करेंगे वो भी आपके जो है इसमें उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह वो भी डिडक्शन अवेलेबल होगी। तो इसके अलावा आई थिंक अब कोई चीज़ नहीं है, ये सारी मैंने चीज़ें आपके गोशगुजार कर दी हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप यूट्यूब चैनल को आप लर्निंग करते रहें, आप अपने टैक्सेशन सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें, तो फिर आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर फील करें कि कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रही है और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो वो आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा और वो चीज़ प्रॉपर समझाई जाएगी। तो ये आज आपने वीडियो के साथ साथ इस्लामाबाद को भी देख लिया। तो मज़ीद इस्लामाबाद दिखाने के लिए